कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगह ले आता है जहां उम्मीद की हर किरण बुझ चुकी होती है, लेकिन वहीं जब सब कुछ खत्म लगता है, तब कहीं से एक दिव्य हस्तक्षेप होता है जो सब बदल देता है। यह कहानी भी ऐसी ही है। एक गांव, एक सूखा कुआं और एक साधु जिनकी उपस्थिति ने असंभव को संभव बना दिया। पर क्या वाकई वो साधु साधारण इंसान थे या कोई दिव्य स्वरूप? आइए जाने। यह कहानी है सोलापुर जिले के पास बसे एक छोटे से गांव रायगढ़ की। गर्मी का मौसम था और कई महीनों से बारिश का नामो निशान नहीं था। खेत सूख चुके थे, तालाब खाली हो गए थे और गांव के एकमात्र कुएं में भी पानी का स्तर इतना नीचे चला गया कि अब सिर्फ गाद बाकी थी। गांव वाले रोज कुएं पर आते, झांकते और निराश होकर लौट जाते। अब बस चमत्कार ही बचा सकता है, किसी ने कहा। चमत्कार? एक वृद्ध ने हंसते हुए जवाब दिया, वो तो बस कहानियों में होते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि उस गांव की कहानी अब खुद एक चमत्कार बनने वाली थी। एक दिन गांव के बाहर एक अजनबी साधु आया। उनकी आंखों में गहरा तेज था, शरीर पर सिर्फ एक भगवा वस्त्र और माथे पर भस्म का तिलक। वे सीधे उस सूखे कुएं की ओर गए जहां गांव वाले निराशा से बैठे थे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, कुएं में पानी नहीं है क्या? गांव का मुखिया बोला, नहीं महाराज, पिछले 3 महीने से सूखा पड़ा है। भगवान भी हम पर दया नहीं कर रहे। साधु मुस्कुराए, फिर बोले, भगवान ने दया की है, बस तुमने विश्वास खो दिया है। यह कहकर वे कुएं के पास जाकर बैठे और आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक साधु ध्यान में लीन रहे। फिर उन्होंने अपने झोले से एक मुट्ठी भस्म निकाली और धीरे से कुएं में फेंक दी। सब लोग हतप्रभ थे। कोई फुसफुसाया, ये क्या कर रहे हैं? साधु ने शांत स्वर में कहा, अब सब मिलकर भगवान का नाम लो, श्री स्वामी समर्थ। गांव वालों ने हिचकिचाते हुए नाम जपना शुरू किया। कुछ ही मिनटों बाद हवा का रुख बदलने लगा और आसमान में हल्के बादल छा गए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कुएं में झांको। जब गांव वालों ने नीचे देखा तो अविश्वसनीय दृश्य था। कुएं की गहराई में धीरे धीरे पानी की एक धारा उभर रही थी। पहले कुछ बूंदे, फिर एक पतली धार और कुछ ही क्षणों में कुआं आधा भर गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। कोई खुशी से रो रहा था, कोई हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गया। गांव की औरतें बाल्टियां लेकर दौड़ी और पहली बार महीनों बाद ठंडा पानी अपने हाथों में महसूस किया। मुखिया भावविभोर होकर साधु के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, आपने तो हमें जीवन दे दिया। आप कौन हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ नहीं, यह श्री स्वामी समर्थ का आशीर्वाद है। उन्होंने अपने माथे की भस्म थोड़ी सी पानी में मिलाई और बोले, अब यह कुआं कभी नहीं सूखेगा क्योंकि इसमें श्रद्धा की भस्म मिली है। लोगों ने साधु को भोजन के लिए रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा, मेरा काम पूरा हो गया, अब आगे का रास्ता मेरा इंतजार कर रहा है। उन्होंने आखिरी बार कुएं की ओर देखा, कुछ बुदबुदाए और गांव के बाहर की ओर चल दी। अगले दिन जब कुछ लोग उन्हें ढूंढने गए तो रास्ते में कहीं कोई निशान नहीं था। बस पेड़ के नीचे एक पत्थर पड़ा था जिस पर भस्म से लिखा था, भ्यू नको माई, समर्थ आहे मी। गांव वालों ने तब जाकर समझा कि वो कोई सामान्य साधु नहीं, बल्कि स्वयं श्री स्वामी समर्थ थे, जिन्होंने मानव रूप में आकर उन्हें जीवन दान दिया। उस दिन से उस कुएं को समर्थ कुआं कहा जाने लगा। अद्भुत बात यह रही कि अगले कई वर्षों तक वह कुआं कभी नहीं सूखा, यहां तक कि सबसे भीषण सूखे में भी उसमें पानी रहता था। लोग कहते थे, जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से उस कुएं के पास जाकर श्री स्वामी समर्थ का नाम लेता तो पानी की लहरें हल्की हल्की उठने लगती, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी पुकार सुन रही हो। गांव के बच्चे बड़े होकर अपने बच्चों को वही कहानी सुनाते रहे। कहते थे, जब भी तुम्हारे जीवन में सूखा पड़े, मतलब उम्मीद खत्म लगे, तो बस श्रद्धा की भस्म अपने मन में डालना, पानी की तरह राह खुद बन
जाएगी। यह कथा दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों से लोग जल लेने आते और कहते, यह सिर्फ पानी नहीं, स्वामी समर्थ का आशीर्वाद है। यह कहानी सिर्फ एक सूखे कुएं में पानी आने की नहीं, बल्कि विश्वास के पुनर्जन्म की है। स्वामी समर्थ ने अपने भक्तों को सिखाया कि भक्ति तभी सच्ची होती है जब वह निराशा में भी ईश्वर को पुकारे। और आज भी जब उस कुएं के पास शाम को दीपक जलाया जाता है तो उसकी लौ कभी नहीं बुझती, मानो वह कह रही हो, जहां आस्था है वहां जीवन है, और जहां जीवन है वहां श्री स्वामी समर्थ है।